वालेकुम हाजी साहब, प्रणाम। बोले बाबा सुने हो। आ, हम जो बात कह रहे थे आपको शायद सुन भी रहे थे। जी जी तो हमने अभी बात किया है और हमने उनसे आग्रह किया है कि हम अपने राज्य में अपने राज्य के प्रवासी मजदूरों को भी लाना चाहते हैं और देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे छात्र छात्राएं फंसे हैं उनको भी हम लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इसके लिए पर्याप्त साधन नहीं है। अगर हम ऐसे चीज़ें करते हैं, हमें ऐसे लोगों को लाना है तो हमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लाना चाहेगी तो मुझे ट्रेन की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसके लिए भारत सरकार को एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी करना चाहिए ताकि नियम तोड़ने वाली बात, कानून तोड़ने वाली बातें ना हो, जैसे अब कुछ राज्य कर रहे हैं जिस तरीके के साथ। ये आने वाला समय में ये केंद्र सरकार के नियमों का अवहेलना है और ये आदेश प्राप्त करने के लिए पत्र भी लिखा है कि हमको जनप्रतिनिधियों को घूमने दिया जाए ताकि हम जो अभी मौजूदा हालत है उस पर एक मॉनिटरिंग का हैंड बन सके। अभी जैसे ही आता है मैं मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी, फिर उसके बाद आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, इन लोगों का फोन आया। इस दौरान शायद वो राय जानना चाहते थे प्रवासी मजदूर और छात्र छात्राओं को लेकर और बाहर फंसे जितने भी लोगों हैं उनके विषय में। हमने कहा ये तो हम लगातार केंद्र सरकार से अनुमति मांग रहे थे कि दिशा निर्देश हमें दिया जाए, केंद्र सरकार कोई ऐसी उपाय करे जिससे जो सामाजिक प्रेशर था वो कम किया जा सके। हमने प्रधानमंत्री जी को पत्र भी लिखा था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के वक्त जो हमारी पिछले दिनों हुआ था, और मैंने यही सब पूरी चीज़ों को अंकित भी किया था। और आज छात्र छात्राओं को, मजदूरों को लाने की एक दिशा निर्देश राज्य सरकारों को प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर बच्चे आएंगे कैसे? बहुत बड़ा सवाल है। बाई रोड ही आना है, मजदूर है लाखों। देखिए, अभी तो दिशा निर्देश आया है, कई शर्तों के साथ आया है, इसमें भी कई चीज़ें हैं, इस पर कुछ नियम कायदे बनाए जाएंगे। केंद्र से भी सहयोग हम लेंगे क्योंकि पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमने शुरू से भी ये कहा है कि हम अकेले पूरे देश से मजदूरों को, छात्रों को नहीं ला पाएंगे। राज्य सरकार सक्षम नहीं है। अगर हम अपने संसाधनों का जो सीमित संसाधन है, क्योंकि हमारे पास कॉरपोरेशन भी नहीं है, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी नहीं है, तो इसकी वजह से अगर हम कोई व्यवस्था करते भी हैं और जो दूर दराज में लोग फंसे भी हैं, तो मुझे लगता है कि लाने ले जाने वहाँ से मजदूरों को लाने में ही हमारा 6 महीना बीत जाएगा। इसलिए ये सब चीज़ें हम लोग आगे कैसे कार्य किए जाएंगे, इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसके लिए पदाधिकारियों को नियुक्त भी कर दिया गया आज, नोडल ऑफिसरों को, कि आज इस विषय पर आगे पूरी वर्क प्लान तैयार करें और हमें अवगत कराएं, तदनुसार आगे की कार्रवाई करें। सर एक डेटा है क्या सर, मजदूरों की बात करें या छात्रों की बात करें, पहले से नोडल ऑफिसर थे, तो डेटा अपने पास, झारखंड के पास हमारे पास डाटा है और बहुत सारे मुझे जो खबर भी आई है, आप लोगों को भी खबर है इस बात की कि कई जगहों से जैसे छात्रों को छात्राओं को लेकर कई
अभिभावक ने अपने बच्चों को लाने का आग्रह भी किया था। उन्होंने परमिशन भी मांगा कि हमें परमिशन दिया जाए, हम अपने छात्र छात्राओं को लेके आए, और ऐसी बनेगी तो हम उन अभिभावक को अपने बच्चों को लाने का अनुमति भी देने की प्रक्रिया पर आगे विचार। कितने मजदूर फंसे हैं सर, कुछ डेटा आपके पास? देखिए, अभी बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है 5 लाख के लगभग, कुछ कम हो सकता है, कुछ अधिक हो सकता है, इस रेंज पर लोग बाहर फंसे हैं, और इसका भी आकलन होगा। हालांकि लगभग बहुत सारी चीज़ें विगत दिनों में लोगों को कहाँ पर हैं, किस जगह पर हैं, लगभग लोगों को उनका जगह पहचान कर ली गई है, और हम लोग आगे का इसका कैसे उस जगह से लोगों को एवैक्यूएट किया जा सके, ये हम लोग तैयारी। मुख्यमंत्री व्यवस्था का एक अपना दायरा है, पुलिस एक अपना कार्य क्षेत्र के तहत काम करती है। हमारा एक आग्रह है आप सब लोगों से, हमें अपने राज्य में सामाजिक व्यवस्था हमें शुरू करनी चाहिए। जनप्रतिनिधि